अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज सिमेट्री रूल्स टू ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। लास्ट टाइम हमने एक्सचेंज सिमेट्री रूल जो है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके मतलब मैंने आपको सारे पॉइंट्स भी बताए थे, एसिमेट्रिक के मतलब भी बताया था और सिमेट्रिक जो है उसके मतलब भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखनी है ऑफ एक्सचेंज सिमेट्री रूल टू ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। दो पार्टिकल है हमारे पास और दीज आर नॉन इंटरैक्टिंग, और उसके हमारे पास वन जो है पार्टिकल, दो पार्टिकल कोई से भी लाइक टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो वन है उसकी स्टेट साई अल्फ़ा है और दूसरा जो है उसकी स्टेट क्या है, साई बीटा। अब इसकी कंबाइन जो स्टेट है साई अल्फ़ा मींस जो है वन वो जो है पार्टिकल, पहला जो पार्टिकल है वो अल्फ़ा स्टेट में है और दूसरा जो पार्टिकल है वो बीटा स्टेट में है। तो कंबाइन अगर हमारे पास दोनों पार्टिकल की कंबाइन स्टेट अगर हम देखेंगे तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम, साई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू साई अल्फ़ा वन साई बीटा टू। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हमारे पास टोटल वेव फंक्शन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब क्योंकि ये इन्होंने एक्सचेंज करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर आइडेंटिकल इन नेचर, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में हैविंग द सेम चार्ज एंड मास। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्स्ट जो है उसकी पोजीशन वेक्टर r1 है और उसकी स्टेट साई अल्फ़ा है, दूसरी के पोजीशन दूसरे इलेक्ट्रॉन की r2 है और उसकी स्टेट साई बीटा है हमारे पास। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है दूसरी स्टेट में चला जाता है और पहला जो है वो साई अल्फ़ा स्टेट में और दूसरा जो है साई R2 साई अल्फ़ा स्टेट में और R1 साई बीटा स्टेट में चला जाता है जंप करके, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इस टाइम कौन सी स्टेट में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में लास्ट टाइम भी बता दी थी। तो ये बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल इन नेचर। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहे हैं स्टेट को अपनी, तो अगर वो अपनी स्टेट को एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास जो है आफ्टर एक्सचेंज जो है क्या आ जाएगा, साई अल्फ़ा बीटा जो था वो हमारे पास साई बीटा अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज हो जाएंगे पार्टिकल्स। हम साई बीटा वन ले लेंगे और साई अल्फ़ा टू ले लेंगे। हम सपोज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं कोई से दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज की है, तो हमारे पास आफ्टर एक्सचेंज जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी साई अल्फ़ा बीटा साई बीटा अल्फ़ा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है उसकी स्टेट की हमारे पास इक्वेशन वन से हमारे पास क्या आएगा कि दो पार्टिकल जो है जिन्होंने एक्सचेंज की है अपनी स्टेट जो है एक्सचेंज की है, तो हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वेशन वन से हमारे पास जो है वो क्या आएगी, साई अल्फ़ा बीटा स्टार साई अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू साई अल्फ़ा स्टार वन साई बीटा स्टार टू। स्टैरिक आप इसको कह सकते हैं, स्टैरिक साई अल्फ़ा वन साई बीटा टू, दैट इज़ इक्वेशन थ्री। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई फ्रॉम वन। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी जो है ये आफ्टर द एक्सचेंज हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन टू, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, साई अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास है और दैट इज़ प्रोबेबिलिटी साई अल्फ़ा बीटा स्टैरिक साई अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल्स टू साई बीटा स्टैरिक वन साई अल्फ़ा स्टैरिक टू और साई बीटा वन साई अल्फ़ा टू। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट फ्रॉम इक्वेशन टू। ये हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ द इक्वेशन फोर। ये आ जाएंगी हमारे पास इक्वेशन। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास, तो कंबाइन जब हमारे पास आ जाएगी हम देखते हैं कि जो इक्वेशन टू है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी स्टेट वन की है वो हमारे पास इक्वेशन थ्री आई है और जो प्रोबेबिलिटी है इक्वेशन टू की वो हमारे पास ये आई है
साई अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज़ साई बीटा स्टार साई अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी, और दिस इज़ इक्वेशन 5। अच्छा, एज द टू पार्टिकल दीज आर टू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो आफ्टर द एक्सचेंज हम जो है उसको लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है, हम आफ्टर द एक्सचेंज हम उसको लेते हैं साई अल्फ़ा बीटा स्टार साई अल्फ़ा बीटा, इसकी हम राइट साइड जो है वो लेंगे आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। तो राइट साइड जो है वो साई बीटा स्टार 1 एस्टेरिक 1 साई अल्फ़ा 2 एस्टेरिक 2, दैट इज़ साई बीटा 1 साई अल्फ़ा 2, ये इक्वेशन हमारे पास 5 आ जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन 4 और 5 को हम आपस में कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास आई हैं प्रोबेबिलिटी आफ्टर द एक्सचेंज। ये दोनों इक्वेशन जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साई बीटा अल्फ़ा स्टेरिक साई बीटा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साई अल्फ़ा बीटा स्टेरिक साई अल्फ़ा बीटा। तो अब ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है ये आफ्टर कंपेयरिंग ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन